बच्चों, आज हम गुरु की महिमा के विषय में जानेंगे कि किस प्रकार इस संसार में गुरु है जो हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व रखता है। गुरु किसी भी रूप में हो सकता है। तो आपकी जो विद्यालय की मैगज़ीन भी है शिवांजलि, उसमें भी विद्यार्थियों और अध्यापिकाओं द्वारा गुरु की महिमा का बखान किया गया है। तो गुरु हमारे जीवन में किस प्रकार इतने, तो आइए अब शिवांजलि पत्रिका के माध्यम से हम समझते हैं गुरु की महिमा। आदि काल से हमारे समाज ने गुरु की महत्ता को समझा है। गुरु बिन ज्ञान न होई, यह सत्य भारत के समाज ने बहुत ही आसानी से स्वीकार लिया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता बालक की प्रथम गुरु होती है, क्योंकि सर्वप्रथम बालक उसी से सीखता है। इसके पश्चात शिक्षक हमारे गुरु होते हैं जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। संसार में मुख्यतः दो गुरु होते हैं, प्रथम शिक्षा गुरु और दूसरा दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु बालक को शिक्षा प्रदान करता है और दीक्षा गुरु मनुष्य के अंदर गलतियों को निकाल कर जीवन को सत्य मार्ग की ओर अग्रसर करता है। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल, सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से कर दे मेल। तो यह आपकी शिवांजलि पत्रिका में ही एक कविता, एक लेख प्रियांजल के द्वारा लिखा गया है जो बहुत ही सुंदर है। इसके पश्चात हम राघव के द्वारा लिखी गई गुरु की महिमा पर कविता समझेंगे, पढ़ेंगे और गुरु की महिमा के महत्व को जानेंगे। गुरु तुम्हारी महिमा है अपरंपार, तुम करते अपने विद्यार्थियों में शिक्षा का संचार। गुरु तुम हमारे जीवन में लाते सदाचार, जिंदगी के अंधेरे में तुम बनकर आते प्रकाश। गुरु तुम्हारी महिमा है अपरंपार, परोपकार की भावना मन में तुम लाते, माता पिता हमें जीवन जीना सिखाते। तुम जीवन को देखने का नजरिया दिखाते, हमारी गलतियों को सुधारते तुम बारंबार। गुरु तुम्हारी महिमा है अपरंपार, हमारे जीवन में लगाते तुम चार चांद, तुम्हारा आशीर्वाद सदा रहे हमारे साथ। गुरु तुम्हारी महिमा है अपरंपार। अब एक और देखिए, अंशिका जो बहुत छोटी कक्षा की छात्रा है, तो उसकी देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारी कविता है। जो विद्या हमें सिखलाते हैं वो गुरु हमारे कहलाते हैं। सम्मान करना फर्ज हमारा है, विद्या धन कर्ज तुम्हारा है। जो ज्ञान का दीप जलाते हैं वो गुरु हमारे कहलाते हैं। क्रोध करना इनका हक है, बिन विद्या जीवन नरक है। इस मार में भी हमको वो प्यार अपना दे जाते हैं, वे विद्या हमें सिखाते हैं, वो गुरु हमारे कहलाते हैं। गुरु की महिमा अपार है, बिन गुरु जीवन बेकार है। इस योग में ईश्वर भी गुरु हम अपने बनाते हैं, जो विद्या हमें सिखाते हैं वो गुरु हमारे कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपने शिवांजलि पत्रिका में दी गई गुरु की महिमा को समझा है, जाना है। आपसे अब इस प्रकार की आशा की जाती है आप अपने गुरु स्वरूप माता पिता को या जिससे भी आप कुछ नया सीखें उसे गुरु माने और उनका सम्मान करें, क्योंकि गुरु की महिमा अपरंपार है। तो आप एक छोटा सा लेख और देखिए जो एक 10वीं कक्षा के छात्र ने लिखा है। पौराणिक काल से ही गुरु ज्ञान के प्रसार के साथ साथ समाज के विकास का भी बीड़ा उठाते हैं। गुरु शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अज्ञान और दूसरा है प्रकाश यानी ज्ञान। गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमारे जीवन के प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो पालन पोषण करते हैं। उसके पश्चात भावी जीवन का निर्माण हमारे जो दूसरे गुरु हैं वो करते हैं। वास्तव में गुरु की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में भी गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव है।
और संसार की प्रत्येक शिक्षा गुरु के माध्यम से ही मिलती